Hello students, welcome back again. So we are continuing our basics part. This is the part number 2 for basics. ठीक है, तो देखिए हमने स्क्वायर कट की बात कर ली थी यहाँ. दिस इज स्क्वायर की बात कर ली थी. इसके बाद जो हमारा फिफ्थ है वो हमारा है रोम्बस. ठीक है, रोम्बस में क्या होता है यहाँ देखिए आप. इन रोम्बस ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. जो चारों की चारों साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी स्क्वायर की तरह. ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. बट जो हमारी स्क्वायर में हर एंगल की 90 डिग्री की कंडीशन थी वो कंडीशन यहाँ नहीं है. ठीक है, यहाँ ये एंगल जो है ये 90 डिग्री के नहीं है. यहाँ हर एंगल 90 डिग्री का था. इसी तरह से डायगोनल्स जो हैं यहाँ इक्वल थे, यहाँ डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे. लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. और इसी के साथ साथ वो क्या करेंगे, इक्वल होंगे और बाइसेक्ट इक्वल नहीं होंगे लेकिन बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे. तो रोम्बस हमने देख लिया है. अब एक बात ये भी आती है कि हर रोम्बस एक स्क्वायर होता है क्या, या फिर हर स्क्वायर एक रोम्बस होता है क्या. तो रोम्बस देखिए, रोम्बस क्या है, जिसकी कि चारों की चारों साइड इक्वल हो. क्या मैं उसे स्क्वायर कह दूंगा. अब यही देख लीजिए, यहाँ अगर 90 डिग्री नहीं है लेकिन साइड सारी इक्वल है तो क्या ये एक स्क्वायर होगा, नहीं, ये स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, यहाँ हर स्क्वायर एक रोम्बस होगा क्या. तो रोम्बस में 90 डिग्री एंगल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, वो 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. लेकिन यहाँ देखिए ये जो स्क्वायर है, रोम्बस क्या कहते हैं, मेरी 4 साइड्स जो है वो इक्वल हों. तो यहाँ देखिए 4 साइड्स जो है वो इक्वल है. ठीक है, तो स्क्वायर रोम्बस होगा, ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ और ये सिक्स्थ लास्ट हमारी टाइप है जो कि है काइट. काइट देखिए पतंग. ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बनाया भी होगा. इसमें हम क्या करते हैं, जनरली इस तरह से बनाते हैं. ये जो एक पेयर है एडजेसेंट साइड का, एडजेसेंट साइड के वैसे तो काफ़ी पेयर बनेंगे, लेकिन एक ये वाला पेयर एडजेसेंट साइड का. ठीक है, एक ये वाला पेयर एडजेसेंट साइड का. ये दो जो पेयर हैं, ये दो पेयर हैं, इसमें क्या होगा, ये पेयर जो है इसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और इस पेयर में ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल होगी. इसी तरह हम इसमें क्या कह सकते हैं, ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. ठीक है, तो काइट में क्या होगा, अगर मैं नाम दूं इसे ए बी सी डी, तो ये ए बी जो है ये ए डी के इक्वल होगा. ए बी इज इक्वल्स टू ए डी. ठीक है, और ये जो बी सी है ये होगा सी डी के इक्वल. बी सी इज इक्वल्स टू सी डी. साथ में जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, दीज आर नॉट इक्वल. ये देखिए छोटा है, ये बड़ा है. तो ए सी डायगोनल इज नॉट इक्वल टू बी डी डायगोनल. एंगल 90 डिग्री की इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, 90 डिग्री की एंगल की होने की कंडीशन सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में है. ठीक है, तो अब देखिए सब हमने देखे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखे हमने ये सब. अब जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर जो सभी एंगल्स हैं हम इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ 90 होगा, यहाँ नहीं होगा, बाउंडेशन है नहीं है, ये सब हम कह तो रहे हैं. लेकिन इन सब पे एक बाउंडेशन है जो कि क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो सभी एंगल्स हैं हमारे, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा. तो क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम है, चाहे ये इस तरह की फिगर हो चाहे वो इस तरह की हो, मतलब हर फिगर में, हर क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे, ये इनका सम जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा. इसके लिए हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ. देख लीजिए आप, किसी भी पॉलीगन जिसकी की n साइड्स हैं उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180. ठीक है, ये अगर ट्रायंगल का देखते हैं, ट्रायंगल में 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 - 2 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 180 इज 180. तो ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180. अब यहाँ क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ कितनी साइड्स हैं हमारी, 4. तो ये 4 - 2 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज 360. ठीक है, इसी तरह से पेंटागन के लिए n की वैल्यू 5 रखिए, इंटीरियर एंगल का सम आपको पता लग जाएगा. तो यहाँ से हमने एक बात कही है जो कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा.
अब इसके बाद हम जो करेंगे वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि थ्योरम्स हैं इस चैप्टर की वो देखेंगे हम। तो जो पैरेललोग्राम है इसकी कंडीशंस एक बार फिर से देख लीजिए। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये हालांकि कई बार हमसे वो प्रूव भी करवाएगा, अभी थ्योरम्स जो होंगी उसमें हम कर रहे होंगे। तो जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है कि जो एक पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल जो है वो उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या कह रहा है कि ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है, ठीक है, दिस इज ABCD, दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब इसमें मैं कह रहा हूं ये डायगोनल मैंने बनाया है, ठीक है। ये डायगोनल जो है इसे दो कॉन्ग्रुएंट किस में डिवाइड कर रहे हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 था हमारा कॉन्ग्रुएंसी का और सिमिलैरिटी का, तो वो हमने अभी क्योंकि आपका हो चुका है शायद, तो एक बार वो स्किप है हमारा, पहले हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप देखिए कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में मैं आपको बता देता हूँ अंतर। तो कॉन्ग्रुएंट जो है और एक सिमिलैरिटी है, ये दोनों क्राइटेरिया है हमारे, इससे हम फिगर्स के कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटी में जिस तरह से हम देखिए कि फैमिली में दो भाई हैं, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन दोनों का नाक नक्शा जो कि शक्ल वगैरह जो है वो मिलती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं ये सिमिलर दिख रहे हैं भाई, ये दोनों भाई बहन है क्या, मतलब भाई भाई हैं क्या, छोटे बड़े हैं क्या, इस तरह से। मतलब एक छोटा है, ठीक है, एक बड़ा है, ठीक है, लेकिन उनकी हरकतें मतलब नाक नक्शा जो है वो सेम है। तो मान लीजिए कि ये साइड थी, ये 2 है, ये यहाँ पे कितनी थी 3 4 5 है मान लीजिए, ये इसका डबल 6 8 और 10 है, तो इनका रेशियो जो है वो सेम है, तो ये चीज़ क्या होंगी, ये है सिमिलर, ठीक है। एक छोटा है एक बड़ा है, छोटे बड़े भाई होते हैं इस तरह से। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, जैसे कि जुड़वा भाई होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनके बिल्कुल सेम, मतलब ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हो सकता है कि ये इसकी 3 ये 4 और ये 5 हो, लेकिन बिल्कुल सेम 3 4 5 साइड्स है, तो इसकी भी 3 4 5 साइड ही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जो है वो सेम नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम होंगे, यहाँ रेशियो सेम होगा, ठीक है, छोटा बड़ा भाई। ये मैंने भाई आप लोगों को बताया, आप अगर रिमेंबर कर पाएँ तो सिमिलैरिटी में मतलब सेम दिखना सिर्फ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में बिल्कुल सेम होना, ठीक है। जैसे कि कोई बिस्किट्स हैं हमारे, पार्ले जी के बिस्किट हैं जब, या फिर कोई भी बिस्किट है एक ही ब्रांड के, एक पैकेट में से आप निकालते हो तो वो एक बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, उनका शेप और साइज जो है वो सेम होगा। तो इसी तरह से ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसे डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाली साइड इस ट्रायंगल की किसी साइड के बराबर होगी, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के बराबर होगी, इनके एंगल्स वगैरह हर चीज़ क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो एक बार के लिए मैं कहता हूँ ये प्रूव कर रहा हूँ मैं साथ के साथ, ठीक है भाई ये बातें। अब देखिए प्रूव करने के लिए हम क्या कहेंगे, मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव नहीं चलूँगा, वो आप NCERT से कर सकते हैं, मैं कॉन्सेप्ट को यहाँ एक्सप्लेन करूँगा सिर्फ। ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसका ये एंगल है इस ट्रायंगल का, ये इस ट्रायंगल के किसी एंगल के इक्वल होगा, वो प्रूव करते हैं हम। देखिए ये जो है पैरेलल लाइंस हैं, पैरेललोग्राम उसने कहा है हमें, क्या कहा है, पहली बात तो पैरेललोग्राम का डायगोनल से, तो ये पैरेलल होंगी पैरेललोग्राम के लिए, तो ये इसकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी इन दो लाइंस के लिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के लिए इस एंगल के इक्वल होगा। ये किससे होंगे, ये वाला इस तरह से नहीं हुआ है भाई, ये वाला हुआ है, ये वाली दो पैरेलल लाइंस हमने ली हैं, अब ये लिया है, तो ये वाला और ये वाला अल्टरनेट है, ठीक है। एक बार ये पेयर पैरेलल लाइंस का ये ट्रांसवर्सल ली है, एक बार ये पेयर पैरेलल लाइंस का और ये ट्रांसवर्सल तो एक ही है, लेकिन एक बार ये पैरेलल लाइंस का सेट लिया है, एक बार ये वाला लिया है, ठीक है। तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है ये इक्वल हुए हैं। अब ये वाली जो लाइन है, ये साइड जो है AC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, हम क्या कह सकते हैं,
एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, साइड जो AC है ये AC कॉमन रहेगा। ठीक है, AC इज इक्वल टू AC या AC इक्वल टू CA, ये क्या है, कॉमन है हमारे पास, दोनों ट्रायंगल में ये साइड जो है कॉमन है। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो एंगल है BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, एंगल साइड एंगल, देयरफॉर बाय angle side angle criteria what we can say is triangle ABC is congruent to triangle CDA। ठीक है, अब ये जो दो ट्रायंगल्स हमने क्या कर दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं क्या ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये ही हमने थ्योरम 1 में प्रूव करना था। अब थ्योरम 2 जो है वो क्या कहती है कि जो एक पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, बाय सिम्प्लिसिटी हम क्या कह देंगे यहाँ से, बाय सिम्प्लिसिटी यहाँ फर्स्ट टू साइड कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने हमें। यहाँ जो पहली साइड है, मतलब पहले दो अल्फ़ाबेट्स लिए हैं, तो यहाँ ये मतलब तो AB साइड इज इक्वल टू CD, तो ये AB और CD इक्वल है, इसीलिए मैंने ये एंगल जो ट्रायंगल का नाम है वो CDA लिया था, ACD या DAC कुछ नहीं लिया, ताकि मेरे को सिम्प्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू CD प्रूव किया मैंने, दूसरा BC इक्वल्स टू AD। अब ये BC लास्ट वाले दो, इसके लास्ट वाले दो, BC इज इक्वल्स टू DA या AD। ये क्या हो गया हमारा बाय सिम्प्लिसिटी। तो ये हमने क्या किया है, सेकंड थ्योरम जो है उसे भी प्रूव कर दिया है एक साथ। ठीक है, बाकी आपको अगर ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप NCERT में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो दो ये पैरेललोग्राम है मेरा। ठीक है, ABCD, उसका डायगोनल जो है वो हमने AC प्रूव किया। प्रूव करना था कि ये दो इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैंने बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस से इसे प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और ये जो सेकंड थ्योरम थी कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, वो मैंने क्योंकि ये ट्रायंगल क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, बाय सिम्प्लिसिटी मैंने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने थ्योरम 1 और 2 को भी प्रूव कर दिया है। इसके बाद जो आगे की हैं वो हम अगली वीडियो में कर रहे होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।